बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक स्पेशल सिंपल सा डिज़ाइन लेकर आया हूँ, लेकिन खूबसूरत और ज़बरदस्त बनाया है मैंने। और इसमें लुक और बटन का जो मैंने वो दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारा लुक दे रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को मैंने किस तरीके से बनाया है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है डबल बुकरम। इसके ऊपर मैं पहले लगा लूँगा सीधी सिलाई, स्ट्रेट सिलाई लगा लूँगा, ताकि यहाँ से जब हम अपने गले का हिसाब लेंगे, ताकि बिल्कुल स्ट्रेट आ जाए। तो यहाँ से हम अपना गले का ऊपर से जो नाप लेंगे, ये हम रखेंगे 3 इंच, मतलब डबल में 6 इंच आ जाएगा। और नीचे गले का जो डिप लेंगे, ये मैं लूँगा 4 इंच। अब यहाँ पे भी मैं 4 इंच का निशान लगा लूँगा और दोनों निशानों को स्केल की मदद से सीधा कर लूँगा। यहाँ से भी मैंने सीधा कर लिया है और इससे पे ये भी मैंने सीधा कर लिया है। ये डिज़ाइन भी माशाल्लाह से बहुत ही सिंपल मैंने बनाया है। बिल्कुल चपली पाइपिंग बनाया है। चपली पाइपिंग भी इस तरीके से बनाया है कि बिल्कुल आसान तरीके से मैंने बनाया है। ये तरीका मैं उन लोगों के लिए बनाया है जो बिगिनर है, जो सीखना चाहते हैं और एक सिलाई में पाइपिंग लगाना अगर चाहते हो, तो इस वीडियो को देखना गौर से। तो इंशाअल्लाह ताला आप एक सिलाई में पाइपिंग, चपली पाइपिंग आराम से लगा पाओगे। तो अगर आपने वीडियो को गौर से देखा तो आप समझ पाओगे। ब्रैकेट का जो मैं लेंथ लूँगा, ये मैं 14 इंच रख लूँगा। ये वीडियो मैंने ख़ास तौर पे बिगिनर के लिए बनाई है, जो सीखना चाहते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को अच्छी तरीके से मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको अच्छी तरीके से समझा दूँ। अब यहाँ पे मैंने हाफ इंच का निशान लिया है और हाफ इंच के निशान को मैंने सीधे नीचे तक बराबर कर दिया है। अब ऊपर गले का भी मैं हाफ इंच पे निशान लगा लूँगा, निशान के बाद उसी की फिर कटिंग कर लूँगा। अब ये देख सकते हो, पहले मैंने हल्के हल्के हाथ से निशान लगाया है। अब इसको अच्छे तरीके से मैंने डार्क कर लिया है। अब जो मैंने निशान पहले मारा था उस पर अच्छे तरीके से इसको कटिंग कर लेंगे। कहीं पे भी अगर आपको चपली पाइपिंग निकालना है तो उसके लिए बुकरम ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इतने बुकरम की ज़रूरत होगी जितना हमारा पाइपिंग कपड़ों में आ जाए। बस पकड़ में आ जाए, थोड़ा सा टाइट हो जाए, बाकी इसमें इतना चौड़ा पाइपिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है बुकरम की। तो इस तरीके से मैंने सेंटर मार्क कर दिया इसमें। अब इसमें सेंटर निशान लगा लूँगा, ताकि इसमें मैं कटिंग करूँगा बाद में तो फिर मुझे सेंटर करना नहीं पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हो, मैंने सेंटर का निशान भी मार दिया है। अब ये मैंने अपने फ्रंट पे भी चिपका दिया है। इसमें दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप उसको अलग कपड़े में चिपका के पहले इसको कच्चा कर लो, फिर पल्टी कर लो, वो भी तरीका सही है। अगर आप डायरेक्ट अपने फ्रंट पे लगाओगे तो उसमें ये है कि आपका टाइम भी बचत हो जाएगा और फिनिशिंग भी सही आ जाएगी, बेहतरीन आ जाएगी। तो इस तरीके से मैंने फ्रंट पे दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया, जो भी तरीका आपको आसान हो आप उसी तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने जो सेंटर निशान मार किया था उसी में मैं कटिंग कर लूँगा। यहाँ पे एक बात आपको बताते चलो कि मैंने जो मेजरमेंट लिया है ये अपने हिसाब से मैंने लिया है। आपको कम अगर ज़्यादा चाहिए तो आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। गले का विड्थ हो गया, गले का डिप हो गया, ये अपने हिसाब से आप रख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने दुकान से एक पाइपिंग लिया था, ये तैयार पाइपिंग है। अगर आपके पास ये तैयार पाइपिंग नहीं है या दुकान से आपको नहीं मिलती, तो आप इसको कपड़े से भी, मतलब डबल फोल्ड कपड़ा लेके 1 इंच या 1.5 इंच का कपड़ा लेके उससे पौने इंच की पाइपिंग आपका आराम से निकल जाएगा। तो आप कपड़े से भी बना सकते हो, पहले कच्चा करने के बाद पल्टी कर ले तो वो भी सही है। लेकिन अगर आपके पास ये वाला पाइपिंग है या लेस है, तो आप आराम से इसको एक ही सिलाई में अच्छे तरीके से इसमें चपली पाइपिंग निकाल सकते हो। तो आप ये देख सकते हो, मैंने पहले इसको नाखून से अच्छी तरीके से इस पे क्रिस मारा और क्रिस मारने के बाद आप ये देख सकते हो माशाल्लाह से कितना खूबसूरती और प्यार, बिल्कुल सुकून से चपली पाइपिंग हमारा निकल के तैयार हो रहा है। तो इस तरीके से पहले हम यहाँ तक जब हमारी सिलाई आ जाए, तो यहाँ से नीचे अच्छी तरीके से पहले ऊपर सही कर लेंगे। ऊपर सही करने के बाद फिर उसको थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा उठा के नीचे से भी बराबर कर लेंगे। अब यहाँ से एक साइड का लगाने के बाद पाइपिंग फ्रंट को अपने बूट से निकाल के पहले पाइपिंग को अच्छी तरीके से बिठा लेंगे, क्योंकि मैं ये एक सिलाई में लगा रहा हूँ। अक्सर लोग इसको दो सिलाई में लगाते हैं। तो अगर आप एक सिलाई में लगाना चाहते हो तो इसकी पहले प्रैक्टिस भी करना ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि इसको अच्छी तरीके से प्रेस करना है और बुकरम भी लगाना लाजमी है, तब जाके इसमें फिनिशिंग आएगी, वरना एक सिलाई में बहुत वैसे मुश्किल होता है। तो इस तरीके से मैंने बुकरम भी लगाया है और इस पे पहले मैंने क्रिस भी लगाया है। तो माशाल्लाह से खूबसूरती बड़ी ज़बरदस्त और प्यारी आ गई है।
तो आप ये देख सकते हो, अब इसमें प्रेस मार दो। प्रेस मारने के बाद अब ये जो नीचे कच्चा मच्चा आ रहा है इसको बिल्कुल सारा अंदर करेंगे, और ऊपर से टांकी नहीं मारेंगे ताकि हमारी फिनिशिंग ख़राब ना हो। अंदर से टांकी मारेंगे इसमें। अब ये देख सकते हो, मैंने नीचे से टांकी इसलिए मारी ताकि ऊपर हमारे जो गले की प्लेकेट है उसमें फिनिशिंग बिल्कुल बेहतरीन आ जाए। तो अब ये देख सकते हो, माशाल्लाह से बड़ी प्यारी और खूबसूरत पाइपिंग बन के तैयार हो गई है। तो अब मैंने यहाँ पे चरमा डोरी ली है। आप इसको डोरी भी बना सकते हो कपड़े से। अगर आपको डोरी बनाना पसंद हो, नहीं आता तरीका, तो आप कमेंट्स कर लेना। इंशाल्लाह मैं ज़रूर इसी भी एक वीडियो बना लूँगा। इसमें अलग से वीडियो बना लूँगा कि डोरी जो है ना पल्टी किस तरीके से की जाती है, शमर डोरी से या धागे से, दोनों तरीके से। इंशाल्लाह अगर आपको चाहिए तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसमें वीडियो बना सकता हूँ। आप कमेंट्स कर लेना, मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगा उससे भी एक वीडियो बना लूँ। तो इस तरीके से ये जो मैंने शमर डोरी लिया इसका मैंने लुक बना लिया है। और इसको अच्छे तरीके से पहले दो लगा लेंगे, फिर एक गुट का फासला देके दो और लगा लेंगे, तो इस तरह हम अपना डिज़ाइन तरतीब देंगे। तो आपको अगर ऐसा चाहिए तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हो। अगर आप तीन तीन लगाना चाहते हो तो आप तीन तीन भी लगा सकते हो। लाजमी ये नहीं है कि मैंने दो लगाए तो आप भी दो लगा लो। अगर आपको जो भी पसंद है, दो लगाना है तो दो लगा लो, तीन लगाना है तो तीन लगा लो। इसमें कोई मज़ाक नहीं है। तो आप ये देख सकते हो, मैंने दो लुपी लगा लिया है। अब बिल्कुल जितना हमारा बुट का फासला है, जितना हमारे बुट की लंबाई है, उसको छोड़ के उसकी दूसरी साइड में भी फिर यहाँ से भी लुपी लगा लेंगे। तो हमारा तकरीबन आप निशान भी लगा सकते हो। अगर आप निशान लगा रहे हो एक लुपी के बीच में दूसरी लुपी के बीच में, आप 1.5 इंच भी लगा सकते हो, 1 इंच भी ले सकते हो। लेकिन सबसे आसान ये है कि आप जैसे दूसरी लुपी लगाओगे तो इसके बाद से पूरा बुट निकालने के बाद जितना हमारा बुट की लंबाई है उस हिसाब से आप लुपी लगा लो, तो बिल्कुल परफेक्ट और ज़बरदस्त आ जाएगा। आपको नापने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरह मैं बारी बारी जल्दी जल्दी सारे लगा लूँगा। तकरीबन 10 लुपी मैंने इसमें लगाए हैं। गिने तो मैंने भी नहीं, आप भी गिन लेना, लेकिन मैं वैसे अंदाज़ से बता रहा हूँ कि मैंने इसमें 10 रुपये लगाई हैं। और फिर मैंने जो इसमें बटन लगाया माशाल्लाह से उसका खूबसूरत बटन की वजह से इस गले में भी और खूबसूरती आ गई है। वो मैं आपको फाइनल लुक में दिखा दूंगा कि मैंने किस तरह से बटन लगाया है और किस तरह आपको लगाना है। तो इंशाल्लाह मैं सब आपको इस वीडियो में बता दूंगा। नीचे बटन टैग रखना भी लाजमी है, बटन नहीं रखोगे तो फिर कच्चा आएगा हमारा गला। तो इस तरीके से मैंने नीचे बटन टैग रखा हो एक पट्टी। अब यहाँ से मैं इसको बराबर कटिंग कर लूँगा। ये आप देख सकते हो मैंने कटिंग कर लिया है। अब ऊपर का गले का पाइपिंग बाद में निकालेंगे, और गले का पाइपिंग किस तरह निकालेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ से मैंने पटंटे की जो कुल्ला चौड़ा है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना गले का वो चाहिए। तो अगर आपको गले का डिप जितना भी चाहिए, आप 1 इंच भी पराठे खुला रख सकते हो, और 2 इंच भी, जितना आपको मर्जी है आप उस हिसाब से अपना पराठे खोल छोड़ सकते हो। तो इस तरीके से मैंने ये लगा लिया। अब ये जो मैंने गले के लिए पाइपिंग, इसको मैंने नीचे के लिए तो मैंने प्रेस नहीं किया था सामने पाइपिंग के लिए, लेकिन जो गले का पाइपिंग है उसके लिए मैंने राउंड शेप पे पहले अच्छी तरीके से इसको पहले बिठा दिया था, प्रेस किया था। तो अगर आप इस तरीके से लगाओगे तो आपके गले में क्या होगी कि फिनिशिंग आएगी, खूबसूरती आएगी। अब अगर यहाँ पे ये भी एक सिलाई में अगर आप लगाना चाहते हो तो बिल्कुल आप आराम से लगा सकते हो। मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। एक तरीका तो ये है कि आप इस तरीके से डायरेक्ट से, अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप एक सिलाई में डायरेक्ट लगा लेना। लेकिन अगर आप बिगिनर है तो ये जो मेरे हाथ में गिलू आप देख रहे हैं, तो आप इस तरीके से गिलू लगा के अच्छी तरीके से गिलू लगा लेना। और गिलू लगाने के बाद इसको अच्छी तरीके से ये देख सकते हो बिल्कुल अच्छी तरीके से बिठा लेना। तो फिर ये हमारा पफिंग कहीं भी इधर उधर नहीं भागेगा। ये एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप बिगिनर है तो आप इस तरीके से बना लेना। अगर आप एक्सपर्ट है तो आप इसको आपको गिलू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप डायरेक्ट, मैं भी लगा सकता था डायरेक्ट, लेकिन ये है कि मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि आप इस तरीके से, अगर आपसे सीधा एक सिलाई में नहीं लग रहा तो आप कोशिश करना कि पहले स्टार्टिंग में आप गीलू लगा लें। गीलू लगाने के बाद आप इस तरीके से बिल्कुल पहले प्रेस किया होगा तो फिर लगाने में कोई मसला नहीं होगा। जैसे पहले एक साइड लगाया है, सेम दूसरा साइड भी इस तरीके से गीलू लगा के लगा लें। माशाल्लाह से खूबसूरती आप देख सकते हैं
कितना खूबसूरत और प्यारा ज़बरदस्त आ गया। अब इसमें मज़ीद प्रेस मारेंगे तो ये मज़ीद अच्छा लुक इसमें आ जाएगा। अच्छा, जो मैं अपनी पट्टी ऊपर निकाल दिया था तो उसको मैंने फोल्ड कर दिया। ऐसा ना कि आप ये ऐसे पट्टी निकालो फिर वो पट्टी कच्चा जाए जो परांठे के। इसको पहले मैंने पका करा है और पका करने के बाद यहाँ से भी मैं अपना पाइपिंग स्टार्ट कर लूँगा। मैंने अपनी तरफ से हर तरफ कोशिश की है कि आपको हर तरीके से समझा दूँ। तो ये मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो ये रहा हमारे गले का लुक। अब इसमें मैं मज़ीद बटन लगाऊंगा तो आप देख लोगे कि माशाल्लाह से कितना खूबसूरत और प्यारा पाइपिंग बन के तैयार हो गया है। अब ये जिसमें मैंने बटन लगाए हैं मैंने पहले कपड़े पे धागे से बांधे और फिर इसको मैंने ग्लू से लगाया। अगर आप इसको सुई धागा लेके टांगने साथ साथ लगाना चाहते हो तो आप सुई धागा लेके उसको भी लगा सकते हो। तो माशाल्लाह से हमारे गले का फाइनल लुक रहा। फिर आज के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियो के लिए इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।